ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, यूं जवानी गवाने से क्या फायदा। आंख खोलो जिक्र हक का सुनो, या इस तरह कह लिया जाए आंख खोलो जिक्र हक का करो, यूं जवानी गवाने से क्या फायदा। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, अब रोने रुलाने से क्या फायदा। शायर फरमाते हैं, या इलाही भेज दे खुशियां मलाल से पहले, या इलाही भेज दे खुशियां मलाल से पहले, मदीना देख लूं इंतकाल से पहले, मदीना देख लूं इंतकाल से पहले। प्यारे दोस्तों, आगे शायर फरमाते हैं, जिस दिन से तू गया है घर सूना हो गया है, जिस दिन से तू गया है घर सूना हो गया है, खुशियां लुटाने वाले तेरी याद आ रही है, खुशियां लुटाने वाले तेरी याद आ रही है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। प्यारे दोस्तों, किसी भी मजहब वाले से आप पूछ लें कि आपको इस दुनिया में ही रहना है, हर एक मजहब वाला ये कहेगा नहीं भाई, एक न एक दिन इस दुनिया से हमें रुखसत होना है। और इसमें किसी भी चीज में किसी भी मजहब वाले से पूछें कि तुम कितने साल तक रहोगे या रहना ही है, तो ये कहेगा नहीं भाई, जितनी जिंदगी है इतनी ही हमें काटनी है, उसके बाद हमें इस दुनिया से जाना है। हिंदू से पूछो तब भी वो कहेगा मरना है, मुसलमान से पूछो तब भी वो कहेगा मरना है, किसी भी मजहब वाले से पूछो वो ये कहेगा एक दिन हमें मरना है। और हमारा ईमान ये है कि हमारा ईमान ये है कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदगी किए जाएंगे। हमारे मुसलमानों का ईमान ये है। घर में आजकल मुआशरे में ये देखा जाता है, घर में मैयत हो गई, गम ही गम है, जवान बेटा रो रहा है, जवान बेटियां रो रही हैं, माँ रो रही है, दादी रो रही है, दादा रो रहा है, लेकिन हमारे मुआशरे में अभी कफन नहीं आया है, अभी कफन का सामान नहीं आया है। आज हमारे मुआशरे में सबसे पहले खाने पीने की चीजें पहले आ जाती है। दो लड़के इधर को लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं, दो लड़के इधर को गोश्त लेने जा रहे हैं, कोई बिरयानी के सामान लेने जा रहा है, अल्लम गुल्लम, अभी दफन नहीं हुआ है, अभी कफन नहीं काटा गया उस जनाजे का, अभी कफन नहीं काटा गया उस मैयत का, अभी कुछ भी इंतजाम, अभी ये भी नहीं हुआ कि इसका दफन असर में होगा या मगरिब में होगा, लेकिन बिरयानी का इंतजाम पहले हो जाता है। मरने वाले पर तो एक गम खुद ही है, और दूसरा हम उसके ऊपर ये लाद देते हैं कि उसके ऊपर ये है कि वो खाना खिलवाएगा। हाँ, एक हिसाब से ये बात देखी जाए, जैसे जोहर के बाद दफन है तो उस वक्त खाने का वक्त होता है, तब तो समझ में आती है, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि 8 बजे दफन होता है, 10 बजे दफन होता है, तो क्यों बिरयानी बनती है। हमें और तुम्हें मिलकर ये काम करना है। जिस दिन इंतकाल हो किसी के घर में भी, अगर जो 8 बजे दफन वाले हजरात या असर के बाद वाला जो मोमेंट होता है वो मगरिब होती है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो 8 या 9 बजे दफन होता है, तो बताओ हमारे तुम्हारे घर में कौन सुबह सुबह बिरयानी बनाता है। कोई नहीं बनाता सुबह सुबह बिरयानी। इसलिए उस घर पर उन घर वालों के दुख को देखें और उनके दुख के साथ में ये मैसेज लें, आज इनके घर से ये गया है, कल को हमारे यहाँ भी कोई ना कोई जाएगा, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर न डालें। अरे जवान बेटा मर गया है, माँ बिलक बिलक कर रो रही है, जवान बेटा मर गया है, बाप लिपट लिपट कर रो रहा है, भाई जवान मर गया, बहन अलग रो रही है, अलग माँ बेहोश पड़ी है, अलग भाई बेहोश पड़ा है, लेकिन आज हमारे मुआशरे में खाने पीने की चीजें जल्दी मंगाई जाती हैं, अभी जनाजा भी नहीं, अभी जो है कफन भी नहीं लाया गया है, अभी काटा भी नहीं गया है। इस मुआशरे को अगर हमें रोशन करना है तो रोशन ऐसे ही करना है, जो खुराफाते हैं हमारे मजहब के अंदर, जो खुराफाते हैं हमारे मुआशरे के अंदर। अब ये जो है दफन भी हो गया, अब तीजे वाले दिन आ जाइए। तीजे वाले दिन क्या होता है, जो मैयत वाले के बेटे हैं या कोई जवान मरा उसका बाप है, उसके घर वाले हैं, अहलो अयाल हैं,
अब मस्जिद में इधर चने पड़े जाते हैं, उधर बिरयानी का इंतजाम होता है। कोई लकड़ी इकट्ठी कर रहा है, कोई गोरी का पोना ला रहा है, कोई गोश्त इकट्ठा कर रहा है, कोई टमाटर ला रहा है, कोई तरह तरह की चीजें बिरयानी का सिस्टम इकट्ठा करता हुआ नजर आता है। उसे इतनी तौफीक नहीं होती कि मेरे बाप के तीजा है, मेरे उसे इतनी तौफीक नहीं होती कि मेरा बाप का तीजा है मैं चने पढ़ लूं, वो एक कलमा भी नहीं पढ़ता। इतनी तौफीक नहीं होती कि वो अपने बाप के लिए एक कुरान की आयत भी पढ़ दे। और तीजे के बाद में हमारे मुआशरे में एक एक नहीं बल्कि हमने चार चार बिरयानों के भगोने बनते हुए देखे हैं। बिरयानी के चार चार पांच पांच भगोने बनते हुए नजर आते हैं। बस्ती वाले भी खाना खा रहे हैं, मेहमान भी खाना खा रहे हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, बताओ मुझे कोई है ऐसा जो 8 बजे बिरयानी बनाता हो सुबह सुबह वो तुम्हारे घर वाले खाते हो? ऐसा कोई नहीं है। अगर उसके मेहमान रुके हैं तो वो अपने हिसाब से इंतजाम करेगा। अरे शरीयत ने, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके घर में मैयत हो जाए तो 3 दिन तक हम और तुम यानी कि तुम और हम मिलकर उसके घर खाना पहुंचाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 दिन सोग मनाया जाता है और कोई उनको खाना खिलाता है। और उल्टा आज मुआशरे में यह हो चुका है, जिसके घर कम होता है, जिसके यहाँ ये ज्यादा सोग होता है, बेचारा उल्टा वो हमें ही खिलाता है। हमें शर्म आनी चाहिए। तमाम हमारा उसका गम है सर पर उसके, और हम क्या करते हैं? हमने कुल्ली मारी, बिरयानी की डकार ली और हम चले गए। उस पर प्रेशर पड़ता है मरने वाले पर, मरने वाले के घर वालों पर प्रेशर पड़ता है। मैयत से लेकर तीजे वाले दिन तक कम से कम 30-40 हजार रुपए उसको उठ जाते हैं। और हम उसके बेटों से ये भी नहीं कहते बेटे टेंशन मत लेना, हम कुछ नहीं कहते हैं। और वही बेचारे जवान औलादें सिसकियां मार के रोती रहती हैं और हम बिरयानी खाने में मस्त हो जाते हैं। इस मुआशरे में, हमारे मुआशरे को न जाने किसकी नजर लग गई। आज हम बहुत दूर पहुंच चुके हैं। अगर तुम्हें सवाब का काम करना है कि हमारे वालिद मोहतरम को सवाब मिले, या जो मरने वाला है चाहे लेडीज है या जेंट्स है, चाहे उसे सवाब मिलता रहे, तो सबसे अच्छा ये जरिया है कि तुम अपने, अगर कोई तुम्हारे घर में छोटा भाई है या तुम्हारा कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए तुम उसको पढ़ाने के लिए ये नियत करो, या अल्लाह मैंने ये तेरी बारगाह के लिए, तेरी दीन की खिदमत करने के लिए इसको वक्फ कर दिया है, इसको दीन के लिए कर दिया है कि जितना दीन सीखे या अल्लाह, जो हमारे अब्बा मरे हैं या जो हमारे घर वाले में से जिसका भी इंतकाल हुआ या अल्लाह, ये जितना इल्म दीन हासिल करे या अल्लाह, ये जितना इल्म दीन हासिल करता रहे उस सब का सवाब या अल्लाह हमारे अब्बा को पहुंचाते रहना, या घर में जिसका इंतकाल हुआ है उसको पहुंचाते रहना। और ये सदका जारिया है। अगर पढ़ने वाला हाफिज कुरान है, मरने वाला किसी हाफिज को छोड़कर गया है, मरने वाला किसी आलिम को छोड़कर गया है, मरने वाला किसी नेक को छोड़कर गया है, तो मुकर्रीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं, जब तक वो दुनिया में अच्छे अमल करता रहेगा, नमाजें पढ़ता रहेगा, उसके बाप को कब्र में सवाब मिलता रहेगा। लेकिन आज हमने बिरयानी को चक्कर में हम सवाब को भी भूल गए। बहरहाल अब आता है 40वां। 40 में पर आज के दौर के हिसाब से हमने खुद देखा है 150 लोगों की दावत हो रही है, 200 आदमियों की दावत हो रही है। आम तरीके से खाना खिलाना, मैं गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन 40वें पर बेचारा ये सोचता है यार अगर मैं 40वें पर खाना नहीं करूंगा तो दुनिया वाले ये कहेंगे इसका बाप इतनी दौलत छोड़कर गया है, या इसका बेटा इतनी, जो भी मरने वाला था कि इतनी दौलत छोड़कर गया है, कुछ भी नहीं करा। उसके दिल को मत देखो। दुनिया का इतना बड़ा मुंह है, किसी को मारने इतना बड़ा मुंह इसके लिए चप्पन बयाना है नहीं, इतना बड़ा चप्पन किसी को मारने बनाया ही नहीं जो इसका मुंह ढक दे। दुनिया के लिए, दुनिया का सोचोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे। इसलिए दुनिया की बातों में ना आकर के हमें वो काम करना है जिससे अल्लाह के रसूल भी खुश हो जाएं और हमसे हमारा रब भी खुश हो जाए। 40वें पर जो तुम्हारा टोटल बैठे, जब तुम 40वें का हिसाब लगाया कि 200 आदमी हो रहे हैं या 300 आदमी हो रहे हैं और इनका 15,000 का खर्चा आ रहा है, तो 15,000 तुम तो अल्लाह के घर के लिए दे दो, या किसी गरीब की बेटी की शादी हो उसमें दे दो। कसम खुदा की, जब तक वो दुनिया में रहेगी, वो जितने अच्छे अमल करेगी उसका सवाब तुम्हारे मरने वाले को मिलता है। हमें ये चाहिए हमारे मुआशरे को, और हमें और तुम्हें ये मिलकर करना है। आज अगर हमने ये काम खत्म नहीं किया खाने खिलाने का,
तीजे वगैरह में आम तरीके से जो हम करते हैं, तो प्यारे दोस्तों ये घाटा ही घाटा है, खसारे में है हमारा मुआशरा। तो इसलिए हमें इस खाने को मिलकर के बंद करना है। तीजे वाले दिन जो खाना होता है हमें इसे प्रेशर के साथ रोकना है। अब कोई ये कहेगा यार वो खिला रहा है तो क्या परेशानी है? भाई परेशानी है, जो दरमियानी लोग बेचारा वो फंस जाता है, फिर वो भी सोचता है यार अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। अपने अपने इलाकों में अपने अपने उलामा से ये मशवरा करें, अपने अपने इलाकों में अपने अपने शहर गांव में ये मशवरा करें कि जब किसी के घर में इंतकाल हो जाए तो तीजे वाले दिन खाना नहीं बनेगा। अगर खाना बनेगा तो जो मेहमान रुके हुए हैं और मेहमानों को भी जब खिलाया जाएगा, जब दोपहर का टाइम हो जाएगा, सुबह को उन्हें भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि वो भी नहीं खाते हैं। 100 में से 3% ऐसे लोग हैं जो सुबह को खाना खाते हैं, सिर्फ 3%। 97% लोग सिर्फ दोपहर को खाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं बेचारे समझदार कि वो नमाज ज़ोहर पढ़कर ही खाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें तुम्हें चाहिए कि इन तीजों में जो बिरयानी वगैरह और ये पीली तायरी वगैरह सफेद तायरी जो भी बनता है, बहरहाल हमें इस पर रोक लगानी है, इस पर ठोक लगानी है, इसको बंद करना है, तभी हमारा मुआशरा आगे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें मरने के बाद में हमें क्या सवाब मिलेगा? हमें अगर सवाब मिलेगा तो जो हमारे अच्छे अमाल होंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शरीयत का हुक्म है कि कब्र की मिट्टी उसके जिस्म को नहीं खाती जो अच्छे अमल करता है। कब्र की मिट्टी उसको नहीं खाती, जिसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा होगा उसको कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। और शरीयत ने हुक्म फरमाया जो जिहाद में शहीद हो गया उसके भी जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खाती। हाफिज कुरान है, जो कुरान मजीद पर अमल भी करता हो तो उसको, जो कुरान मजीद पर जो हाफिज कुरान है, जो कुरान शरीफ पर अमल भी करता हो तो उसके जिस्म को भी कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। उसमें यह आया है जो परहेजगार होगा, तक़वेदार होगा, नमाजी होगा, कुरान की तिलावत करता होगा, अल्लाह से डरता होगा, उसके जिस्म को भी कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। कब्र में जाने के बाद में अगर हमारे पास ये अमाल नहीं होगा तो कब्र के अंदर प्यारे दोस्तों अंधेरा ही अंधेरा है, वो अंधेरी कोठरी है। उजाला किस चीज का होगा? हमें उजाले का इंतजाम करना है। उजाले का इंतजाम कैसे होगा? हमें नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज का उजाला हमारी कब्र में होगा। अच्छे अमल करने हैं, अच्छे अमल का उजाला हमारे कब्र में होगा। जो हमने कुरान की तिलावत दुनियावी में की होगी उस कुरान की तिलावत का उजाला कब्र में होगा। जो हमने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा होगा तो उसकी बरकत का उजाला हमारे कब्र में होगा। यूं कह लिया जाए हमारे पास जब अच्छे अमल होंगे तो हमारे कब्र भी रोशन होगी और आखिरत भी रोशन होगी। शायर फरमाते हैं, भूल गया हूं मैं, भूल चुका हूं शायर क्या फरमाते हैं। शायर फरमाते हैं दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, वापस न आने वाले तेरी याद आ रही है। जिस दिन से तू गया है, जिस दिन से तू गया है, घर सूना हो गया है, खुशियां लुटाने वाले तेरी याद आ रही है। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा, आंख खोलो जिक्र हक का करो, यूं जवानी गवाने से क्या फायदा। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, अब रोने रुलाने से क्या फायदा। अल्लाह पाक हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।